स्टेशन पर उतरते ही जब 8-10 ऑटो रिक्शा वाले घेर कर खड़े हो जाते हैं तो कसम से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। जब से आई हूँ नौकरानी बना के रख दिया है। अगर ऐसे ही चलना है ना तो मुझे भी अब सैलरी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे काम पसंद ना आया तो मैं काम वाली बदल लूंगा। बात कड़वी है लेकिन यह सच है। दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, पर आप मानोगे नहीं। आजकल के बच्चों के अंदर पापा शब्द का तो बिल्कुल डर नहीं रह गया। और हो भी कैसे, पहले के जमाने में पापा हुआ करते थे और अब के जमाने में पापा यार होते हैं। हमारे जमाने में कोई अगर इतना बोल देता था कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, मम्मी कसम जान हलक में आ जाती थी ये सोच के कि पापा क्यों बुला रहे हैं। आंखें गड्ढे में चली जाती थी, आते पीते बाहर आ जाती थी, पैरों को लकवा मार जाता था। पापा के पास जाते जाते दिल ऐसा धक 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 करता था कि अब कौन सा कर्म कांड पापा के सामने आ गया, अब कौन सी काली करतूत पापा के सामने आ गई। भले चाहे पापा रोटी खाने के लिए बुला रहे हो, लेकिन पापा के बुलाने का जो खौफ था ना, वो आत्मा कपा देता था, हमारी आत्मा। के जमाने की औलादें 50 बार पापा गला फाड़ फाड़ के बुलाएंगे, तब 2 बार सुनते हैं, और वो भी इतराते हुए सुअर समूह बनाते हुए आएंगे। क्या है यार पापा, क्यों बुला रहे हो? गेम का लेवल क्लियर कर रहा था मैं, टीवी देख रहा था मैं, कौन सी इमरजेंसी आ गई पापा यार। 3,000 रुपए दूध, 900 रुपए बैज कैक है, 4,500 सब्जी, 1100 रुपए भैज कैक है, 3500 काम वाली, 800 रुपए भैज कैक है। यार ये भैज कैक है, भैज कैक है, खा गया सारे पैसे, 4 बार आ गया। भैज कैक है क्या है यो? बैज कैक है का मतलब है भगवान जाने कहाँ खर्च हुए। 36 आपको पता है 2025 में भी ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, सबके ताने सुनूंगी, पति को नखरे दिखाऊंगी, क्योंकि साल बदल रहा है, घर वाले तो वही है ना। ग्रीन टी से वजन तभी कम होता है जब आप खुद पहाड़ पर जाकर उसके पत्ते तोड़ के लाएंगे। बाकी सब व्यायाम है। एक्सरसाइज करा करो, खाया कम करो, ठूसते रहते हो। जब पता है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो फिर अंबुजा सीमेंट से घर क्यों बनवाया है? मेरे पास टेंशन है, डिप्रेशन है, उदासियां हैं, मुसीबतें हैं, सिर दर्द है। तुम्हारे पास क्या है? गरीबो। शुक्र है सारे देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म लिया, वरना हमारी बीवियां कहती हमें लंदन वाले भैरव बाबा की मन्नत पूरी करने जाना है। तेरा सही है यार, ना दिमाग ना टेंशन। मम्मी जी, मैं तो ना अगले जन्म में भी ना इसी घर में शादी करके आना चाहूँ। बस कर बेटा, हम तो घरे बेच देंगे। यहाँ मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड याद नहीं रहता और लोग कहते हैं तुम हमें भूल गए। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। देख भाई, अगर कभी हमारा झगड़ा हो जाए और गलती भी मेरी हो तो चुपचाप तू अपनी गलती मानकर मुझे मना लेना, क्योंकि शायद ही तेरा कोई ऐसा कांड हो जो मुझे ना पता हो, और मैं तो सीधा साधा हूँ, सारी बातें जल्दी जल्दी उगल देता हूँ। अब अगर घर वालों के सामने अपनी इज्जत चाहता है तो मुझसे अपनी रिस्क पर झगड़ना।
हवलदार कैदी से बोला, चल भाई तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। हवलदार बोला, जेलर साहब बोलकर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। दामाद ससुर से, बाबूजी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर जी, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो उसकी भी मां है। हे भगवान, यह कैसी तेरी माया है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है, और दूसरे की बीवी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। शादी एक ऐसी चीज है जहां पति लोग शादी के बाद अपनी बैचलर्स डिग्री खो देते हैं और पत्नियों को शादी के बाद मास्टर्स डिग्री मिल जाती है। मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है। मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है। मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। कर लिया फोन चेक, होगी तसल्ली। ए भगवान, मैं ऐसे आदमी के साथ जी रही हूँ जिसको कोई घास तक नहीं डालती। भैया वैसे तो हमारे घर में 4 कमरे हैं, 1 रसोई है और 1 स्टोर रूम भी है, पर जब तक हमारे घर का कुछ सामान फ्रिज या कूलर के ऊपर नहीं रखा जाता, हमारे दिल को संतुष्टि नहीं मिलती। अरेंज मैरिज के भी अपने फायदे हैं। कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे लड़का खुद 7 जन्म तक नहीं पटा सकता। बीवी की सलाह और सरकारी डॉक्टर की दवा हमेशा काम की होती है, पर लेता कोई भी नहीं। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100। बेटा ये 2 बिस्तर क्यों लगाए? घर पर 2 मेहमान आने वाले हैं। कौन कौन? मम्मी के भाई और मेरे मामा। तो बेटा फिर 1 बिस्तर और लगा, मेरा साला भी आ रहा है। एक बात बताओ, एक साइड पैसा पड़ा है और एक साइड दिमाग, तो तुम क्या चूज करोगी? पैसा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो दिमाग चूज करता। हाँ, तो जिसके पास जो नहीं है वो वही चूज करेगा ना। तुम्हारे अंदर इतनी बर्दाश्त कैसे है? कैसे सह लेते हो सब कुछ? शादी हो गई है आपकी? नहीं। तो पहले कर लीजिए, फिर बात करते हैं। जब विदेशी लोग टूटी फूटी हिंदी बोले तब उनको कहा जाता है क्यूट, वेरी क्यूट, वाह। और जब हम भारतीय टूटी फूटी अंग्रेजी बोले तब अनपढ़, जाहिल, गवार, मूर्ख। ये कौन सा न्याय है जी? बताइए तो। हाँ? हम लोग भी जब टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं ना तो उस पर भी क्यूट, वेरी क्यूट, लवली, सो स्वीट कहा कीजिए। अरे अंग्रेजी नहीं आता है क्या हुआ? टूटी फूटी बोलने की कोशिश करते हैं ना। हाँ? मामा आप इंजीनियर कैसे बने? बेटा उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत दिमाग चाहिए। तभी तो पूछ रहा हूँ आप कैसे बने? मैंने ना आज एक गलती से चूहा खा लिया। ओह नो, अब तो वो तुम्हारे पेट के अंदर सब चीजें खा जाएगा। अरे इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने चूहे मारने वाली दवाई भी तो खा लिया ना। भाई
इंस्टाग्राम पे तो पता नहीं मैं फेमस हूँ या ना हूँ, लेकिन अपनी ससुराल में बहुत फेमस हो रही हूँ मैं। हाँ, कहीं भी चले जाओ, तू तो इंस्टा की है ना, तो बहुत वीडियो बनाती है। भाई आती है तो बना लेते हैं, घर का काम वाम करके बैठ जाते हैं, फिर वीडियो बना लेते हैं। तुम भी बनाओ, तुम्हें आती है तो। क्या है बिजली ऑफिस में? हाँ हम ही हैं। आप ही बिजली ऑफिस में बैठते हैं? हाँ हम ही बैठते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? सुतही के बेरा लाइट काहे काट देते हैं? पूरा गर्मी में लोग परेशान है और आपको समझ में नहीं आता है? अरे भाई चुप करिए। पैसा लीजिएगा जोड़ जोड़ के, बिजली दीजिएगा छोड़ छोड़ के। गर्मी में 1 सेकंड में बिजली नहीं कटना चाहिए। ठीक है चलते हैं। फ्यूचर में जब मेरे पोते पोतियां मेरी पोस्ट देखेंगे तो एक ही बात बोलेंगे, आई लव। अपनी दादी तो बड़ी क्यूट, नटखट और शैतान थी।